उपशास्त्री द्वितीय वर्षम सिद्धांत कौमुदी ध्रुवमपाये अपादान अपायो विश्लेष तस्मिन् साध्ये ध्रुवमधिकृतं भूतं कारकमपादानं स्यात्। अपाय मन होता है अटल, ध्रुव होता है स्थिर। विश्लेषण कारक में अपादान पंचमी भक्ति की होती है। जहाँ कोई वस्तु स्थिर हो, अटल हो और वहाँ का विश्लेषण किया जाए, उसमें अपादान कारक होते हैं। ध्रुव गतिस्यर्थो यस्मात् पश्चादति कुटादिभ्यो वंग। ध्रुव अर्थे ध्रुव माने अटल निश्चय, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे आपादान पंचमी, आपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कभी कहे हैं इसका चिन्ह है से, अपादान पंचमी से चिन्ह अलग होता है। वो चीज ध्रुव अटल है, उससे जो कोई वस्तु अलग हो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे ग्रामादायति, ग्राम से आता है। गांव तो अटल है, वही रहेगा, लेकिन उससे आने वाला जो करता है विच्छेद हो जाता है। वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्ष तो वहीं पर रहेगा, लेकिन पत्ता उससे अलग हो जाएगा। जैसे वह लड़का विद्यालय से जाता है, विद्यालय वहीं रहेगा, लेकिन विद्यार्थी जो है बालक विद्यालय से अलग हो गया, इसीलिए उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ध्रुवपायापादानम अपायो विश्लेषिति वियोग इत्यर्थ। योग का अर्थ है अलग होना, ध्रुव को होता अटल होना। अवधिकृत भूत द्वय संयुक्त तस्य चल विशेष इति स्थिति। उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। स्पष्ट है वह माथुरा पाटलिपुत्र के आढ़्यतया इत्यादो इत्यादि प्रयोग इसमें होता है। जब कोई वस्तु अटल हो, उसमें से उसको अलग किया जाए, उसमें पंचमी विभक्ति हो जाता है। किसमें? अटल में हो जाता है पंचमी। जैसे ग्रामात, ग्राम से, विद्यालयात, विद्यालय से, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। पंचमी विभक्ति और अनेक उदाहरण दिए गए हैं, अनेक सूत्र होते हैं। किस किस में होता है उसमें भी दिया हुआ है। विद्यार्थानाम भय हेतु, भयात्राणाम, भयात्रार्थानाम, त्रयाणामार्थानाम च प्रयोगे हेतुरपादानम स्यात्। भय, भय के अर्थ में, त्राण के अर्थ में, दोनों प्रयोग में हेतु जो कारण है डर, भय मने डर, भी मने डर, त्राण मने कष्ट देना, उसके योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अर्थात आपादान क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे चोरात भेदी, वह चोर से डरता है। चोरात त्रायते, चोर को कष्ट देता है। भय हेतु किम, कारण है भय हेतु किम, हेतु क्या है? तो चोर डर, उसमें हेतु कारण क्या है? तो डर है कारण, इसीलिए उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। अत्रायते बा, यह दोनों, उसको सताना, डराना, धमकाना,
उसमें भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। अनुवाद बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि किस वस्तु से क्या अलग हो रहा है। अनेक प्रकार का होता है और किसी को वारण किया जाए, अलग किया जाए, उसमें भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। वारणामार्थ नाम इप्सितः, प्रवृत्ति विघातो वारणम, वारणार्थानाम धातूनाम प्रयोगो इप्सितो अर्थोपादानम स्यात्। जिसको वारण किया जाए, छोड़ा जाए, अलग किया जाए, उसमें भी पंचमी विभक्ति का अर्थात आपादान कारक का प्रयोग होता है। उसमें भी पंचमी विभक्ति होता है। जैसे यवेभ्यो गाम वारयति, इससे उदाहरण निकलता है।